अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ हिंदू भाइयों और बहनों ने किया नए साल का आगाज। 2025 के पहले दिन यादाद्री मंदिर में दिखा अकीदतमंदों का हुजूम। जश्न मनाते हुए तेलंगाना में साल 2025 का आगाज। गुज़िश्ता साल के आखिरी 4 दिनों में फरोख्त हुई 1800 करोड़ की शराब। ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग। हैदराबाद में 1184 तो रच्चाकुंडा में 619 मुकदमात दर्ज। नए साल के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद नॉर्थ सिटी के रहने वालों को सुनाई खुशखबरी। पैराडाइज से मेडचल और JBS से शामीरपेट तक 2 मेट्रो कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने की दी मंजूरी। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले सूर्यापेट हुजूर नगर सब जेल का किया दौरा। कैदियों के साथ किया नाश्ता। जेल के अमले और कैदियों को दी साल 2025 की मुबारकबाद। BRS MLC कविता ने जारी किया BC महासभा का पोस्टर। 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमलावारी। BC जातों के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालिक होगा जलसा। और अब खबरों की तफसील। नया साल 2025 के पहले दिन यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर अकीदतमंदों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। हिंदू भाइयों और बहनों ने अपने नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेते हुए की। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के रश के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए थे। शहर हैदराबाद के भी कई मनादिर में नए साल के मौके पर अकीदतमंदों का हुजूम नजर आया। नए साल का आगाज लोगों ने जोश के साथ किया। नाच गाना, पार्टी और शराब नोशी के बाद शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई इस मुहिम के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। इस दौरान कई अफराद ने पुलिस से बहस व तकरार भी की। बाज़ ने पुलिस से नरमी की इल्तिजा की। बताया गया है कि नए साल के आगाज़ के मौके पर हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 1184, रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत 619 ड्रंक एंड ड्राइव के मुकदमात दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों के ज़रिए यह पैगाम दिया कि जश्न ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन कानून की पासदारी और दूसरों की ज़िंदगियों का एहतराम भी करना चाहिए। डालो मीडिया सोशल किधर डालना है डाल दो। कहीं की रिक्वेस्ट नहीं करते बोल रहे आप? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारा 31st नाइट है। हाँ, सबको परमिशन रहता, थोड़ा बहुत पी लेते हैं, काम नहीं का है सर। मैं डेली साहब को देखता हूँ, वहाँ पे खड़े हुए रहते हैं, डेली चेकिंग करते हैं। हाँ। डेली पीते आप? डेली पीते? मैं पीता हूँ, मैं आज पिया। अच्छा, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब से, मेरे को जाने दो, मेरा घर काटेदान में है। जी तो थोड़ा एक बार रिक्वेस्ट कर दो, एक बार छोड़ो बोल के बोल रहा हूँ। हाँ, तो बस उतना ही बात बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ। साहब का ड्यूटी है ना, साहब ड्यूटी कर रहे बोल रहे। साहब ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ। तो रिक्वेस्ट का भी कोई वैल्यू रहता नहीं रहता डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं है। KCR को बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी को भी बोल रहा हूँ। KCR नहीं है अभी फिलहाल। अरे चले गया जी, उन्हें बुढ़ा था। कौन? KCR कहाँ थे? हाँ भी था, उन्हें चले गया होगा। अभी रेवंत रेड्डी है ना हाँ। में। हाँ, मैं उनसे बोल रहा हूँ, क्या बोल के? आज 31st नाइट है। हाँ, सब पीते हैं, यहाँ पे चेक करो। अगर कोई भी नहीं निकला तो मैं देखता हूँ। सब कुछ चेक कर रहे ना अरे जी? हर कोई है जी, ये देखो, यहाँ पे देखो लाइन से। बताओ।
वो ट्रक है उन्हें कहाँ है ट्रक? मेरे साथ में बैठ के पिया उन्हें। कौन आपका भी है? मीडिया सब अपने को मालूम है। पूछ रहे भैया आपसे, मालूम है, आपसे पूछ रहे भैया। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जागर जाने नहीं दिए। हाँ, कल तो गाड़ी लेके जाऊंगा मैं BS से, जो भी फाइन रहेगा, जो भी सजा होगी, 1 साल की सजा है तो काट के लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। पहले बोल रहा हूँ, अब तो कर लेना ना भैया। नहीं करता हूँ अब से। अगर रिक्वेस्ट को मेरी नहीं माने हाँ। तो मैं नहीं करूंगा, क्या नहीं करते? रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, डेली पी के जाऊंगा। फिर डेली होता चालान, परवाह नहीं होने दो। एक गाड़ी गई, दूसरी ले लेता हूँ, फिर वो दूसरी भी चली आती है, तीसरी ले लेता हूँ, चौथी चली आती है। चौथी भी ले लेता हूँ। भाई को पूछो, हाँ। ये जीत भाई को आ रही मालूम, आप रिकॉर्ड कर लो। हाँ, रिकॉर्ड करो भैया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाँ। जाने दो साहब। घर को क्या है, 31st नाइट है, हाँ। मालूम है ना। हाँ। अगर कल के दिन पकड़े आओ, तो आप जो बोले मैं कर लेता हूँ। नए साल से पहले तेलंगाना में शराब की फरोख्त रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। अगर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की बात करें तो 30 दिसंबर को 219 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर को 113 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई, जबकि तेलंगाना में 30 दिसंबर को 403 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक 28 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह तक तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है सिर्फ तेलंगाना में। हैदराबाद नॉर्थ सिटी के रहने वालों के लिए खुशखबरी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पैराडाइज से मेडचल 23 किलोमीटर और JBS से शामीरपेट 22 किलोमीटर के दरमियान मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर ने HMRL के MD NVS रेड्डी को हिदायत दी कि वो DPR तैयार करें और मेट्रो रेल फेज 2B के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए भेज दें। CM रेवंत रेड्डी ने आज चारशंबे को MA&UD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और NVS रेड्डी के साथ इन 2 राहदारियों के लिए DPR की तैयारी पर तबादले ख्याल करने के बाद अहम फैसला लिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को लालापेट सिकंदराबाद में महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तुलबा को नए साल की मुबारकबाद दी और तुलबा से उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए मेहनत से पढ़ाई करने और इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को फराहम किए जाने वाले खाने के बारे में दरियाफ्त किया और जिम्मेदारों को मियारी खाना फराहम करने के इक़दाम की हिदायत दी। हल्के सिद्दीपेट के BRS MLA हरीश राव ने जहीराबाद के रेजिंतल में स्वयंभू सिद्धि विनायका की 225वीं यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत की। मंदिर की गवर्निंग बॉडी की तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। नए साल के मौके पर रियासत के तमाम लोगों की खुशियों और अच्छी सेहत के लिए दुआ की। మన జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం రేచింతల్లో స్వయంభూ సిద్ధి వినాయక 225వ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఈ సిద్ధి వినాయకుడు దినదినము తన ఆకారాన్ని పెంచుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి భక్తులందరికీ వారి కోరికలు నెరవేరుస్తూ ఇటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర 4-5 రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఎంతో మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సిద్ధి వినాయకుడిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఈ సిద్ధి వినాయకుడి ఆలయాన్ని గతంలో కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈ దేవాలయాన్ని ఎంతగానో అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ జయంతి ఉత్సవాలు అత్యంత అద్భుతంగా ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రోజు కూడా పుష్పార్చన కార్యక్రమంలో ఆ సిద్ధి వినాయకుడి సేవలో మేమందరం కూడా పాల్గొనడం మాకెంతో సంతోషాన్ని, ఆనందం కలుగుతా ఉంది. ఒకవైపు పెద్ద ఎత్తున యజ్ఞ హోమ కార్యక్రమాలు, మరొక వైపు పుష్పార్చన కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి.
దినదినం కూడా ఈ దేవాలయానికి వచ్చేటువంటి భక్తుల సంఖ్య కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంది. ఈ సిద్ధి వినాయకుడు స్వయంభూ సిద్ధి వినాయకుడు, అంటే తనకు తానుగా వెలిసినటువంటి వినాయకుడు. అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా తన శరీర ఆకారం బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నార్మల్గా మనం ఎక్కడ చూడం. ఇలాంటి ఒక ప్రత్యేకత మన సిద్ధి వినాయక దేవాలయంలో ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. మరి ప్రతి సంవత్సరం నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు మాణిక్యరావు గారు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మరి జిల్లాలోని ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, శాసనసభ్యులు అందరం కూడా వచ్చి ఆ సిద్ధి వినాయకుడి ఆశీస్సులు పొందడం జరుగుతూ ఉంది. అన్ని విఘ్నాలు కూడా తొలగాలని, ఈ రాష్ట్రం ఇంకా సర్వతోముఖాభివృద్ధి పొందాలని, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ప్రజలందరూ చల్లగా ఉండాలని, మరి ఈ నూతన సంవత్సరం 1 జనవరి నాడు సిద్ధి వినాయకుడిని దర్శించుకొని ప్రార్థించడం జరిగింది. रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले सूर्यापेट में हुजूर नगर सब जेल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैदियों के साथ नाश्ता किया और उन्हें जेल में कैदियों से बातचीत की और उनके जुर्म और उन्हें मिलने वाली सजा के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने जेल के अमले और कैदियों को साल 2025 की मुबारकबाद दी। रियासती वजीर बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गुरुकुल्स के इंतजाम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर तालिब इल्म पर तवज्जो दी जानी चाहिए। बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने गुरुकुलों के मसाइल का जायजा लेने के लिए जूम मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो गुरुकुल स्कूलों के हॉस्टलों का बार बार मुआयना करें। खाने और रिहाइश की सहूलियात की मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए और हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा मेनू पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले तालीमी साल से तुलबा में दाखिलों के साथ यूनिफॉर्म और मटेरियल भी तकसीम किया जाएगा। वजीर ने कहा कि विश्वकर्मा स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की निशानदेही की जानी चाहिए। मीटिंग में वजीर और महकमे बहबूद बीसी के अहदेदारों ने शिरकत की। साल 2024 की तकमील और साल 2025 में दाखिल होने के मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। बतौर वजीर ट्रांसपोर्ट उन्होंने अवाम को महफूज सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया। ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం 2024వ సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకొని 2025వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న శుభ సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రవాణా శాఖ మంత్రిగా మీ అందరూ సురక్షిత ప్రయాణం చేయాలని, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ప్రాణాపాయం కలగకుండా, ఇతరులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ముందుకు కొనసాగుతూ మీ జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలను పంచుకునే విధంగా, కుటుంబ సభ్యులతో ఉండే విధంగా మరి మీ అందరికీ శుభం జరగాలి 2025 సంవత్సరాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను। तेलंगाना भवन में साबिक वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs और MLCs के अलावा दीगर BRS कायदीन कारकुनान ने BRS कारगुजार सदर KT रामाराव से मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने दीगर BRS कायदीन के हमरा 2025 के लिए नए कैलेंडर की नकाब कुशाई की। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय केसीआर, केसीआर गारी नायकत्వం, केसीआर गारी नायकत्వం, केसीआर गारी नायकत्వం, केसीआर गारी नायकत्వం, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जोहार तेलंगाना मरो वीरुలకు। BRS MLC के कविता ने BC महासभा का पोस्टर जारी किया। वाज़ेह हो कि इस माह की 3 तारीख को इंदिरा पार्क पर कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमलावरी और बल्दियाती इंतखाबात से कबल BC ज़ातों के लिए 42% रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। इसके लिए सभी सरपंचों एसोसिएशन JAC और तेलंगाना स्टूडेंट JAC ने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर्व शिक्षा मुलाजमीन गुज़िश्ता 23 दिनों से अपने मुतालबात की यकसुई के लिए रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। आज बीजेपी MP DK अरुणा ने गदवाल में एहतजाज कर रहे सर्व शिक्षा मुलाजमीन से मुलाकात करते हुए बीजेपी की जानिब से इजहार यकीनत किया और उनकी मुतालबात की यकसुई के लिए नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपने किए गए वादों को पूरा करें। 23 రోజుల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ యొక్క నిరసన దీక్ష చేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సమగ్ర శిక్షా ఉద్యోగుల సంఘానికి అందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ యొక్క సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా 60% అంటే 60% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే మీకు అందరికి కూడా అందిస్తా ఉంది. మీ జీతాలలో 60% కేంద్ర ప్రభుత్వమే అందిస్తా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ 60% కూడా ఇచ్చినవి కూడా చక్కగా చెల్లించకుండా ఈ 40% వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన వాటిని ఇవ్వడం లేదు సరి కదా. 60% కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు కూడా మీకు సరిగ్గా అందించినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నది. మీ సమస్యని పరిష్కారం చేస్తామని మీకు చెప్పిపోయినాం ఆ రోజు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు PCC అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు. ఆ రోజు వచ్చి विकाराबाद BRS पार्टी के साबिक MLA डॉक्टर आनंद की क़यादत में मुर्तज़ा अली को विकाराबाद BRS पार्टी के शहरी अक़लियती सेल का सदर, अफजल शकील को नायब सदर और मोहम्मद फरीद को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन ने मुर्तज़ा अली व दीगर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तमाम विकाराबाद के लोगों से मैं नए साल की मुबारकबाद देते हुए आज जो मुझे मुनक़्क़िद किया गया है विकाराबाद टाउन माइनॉरिटी के लिए प्रेसिडेंट, मैं शुक्रिया अदा करते हुए बिलखुसूस हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतवाना साहब का शुक्र अदा करता हूँ, जो जिम्मेदारी दी गई है। जितनी भी हमारी कमेटी टीम है उनके साथ भरपूर काम करेंगे। आदिलाबाद में DSC उम्मीदवारों और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने आज चारशंबे के रोज़ मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए ST और SC ज़ुमरे की 600 से ज़ायद खाली उर्दू मीडियम जायदादों को आम ज़ुमरे में तब्दील करते हुए उन्हें पुर करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी SIO तेलंगाना मोहम्मद फैसल खान और उर्दू मीडियम के DSC क्वालिफाइड उम्मीदवारों ने बात करते हुए हुकूमत से अपील की कि वो उर्दू मीडियम के खाली जायदादों को आम ज़ुमरे में तब्दील करके मेरिट की असास पर उन्हें पुर करने के इक़दाम करें और उर्दू स्कूल्स और उर्दू तलबा को मज़ीद नुकसान होने से बचाएं। इस मौके पर SIO तेलंगाना मीडिया सेक्रेटरी इमादुद्दीन, DSC उर्दू मीडियम उम्मीदवार इस्माइल राही, शाहीन बेगम, ज़िला आदिलाबाद SIO सदर मोहम्मद मुजीब के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना और DSC उर्दू मीडियम एस्पायरेंट्स कई महीनों से इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना 1183 पोस्टें सैंक्शन करती है, लेकिन उस पर सिर्फ 517 पोस्ट असाइन होते हैं, उस पर अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन 666 पोस्टें उससे ज़ायद पोस्टें ऐसी हैं जो अभी तक रिजर्व्ड हैं, अनफिल्ड हैं। हमारा ये डिमांड है कि आप ये जो स्टूडेंट्स के साथ DSC उर्दू मीडियम के एस्पायरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपको इस काम को बंद करना चाहिए और फ़ौरन इस उर्दू मीडियम एस्पायरेंट्स के लिए DSC के सेकंड मेरिट लिस्ट देना चाहिए, ताकि ये जो 600 से ज़ायद 666 जो पोस्टें हैं ये फील्ड हों। हम कंटिन्यूसली मुस्तकिल इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तेलंगाना का इस पर कोई ख़ास जवाब हमको अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं, कुछ हमारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल MLCs हैं, हमारे कुछ MLAs हैं जिन्होंने इस बात को असेंबली के अंदर एड्रेस भी किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSC एस्पिरेंट हूँ और जैसा कि आप जानते हैं हमारे आदिलाबाद के SIO
तंजीम ज़िम्मेदारान की तरफ से और डीएससी एस्पिरेंट की तरफ से ये प्रेस क्लब रखा गया, जिसमें हम ये मुतालबा करने की कोशिश कर रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे कि हमारा जो भी मसला है डीएससी 2024 का फर्स्ट ईयर मेरिट लिस्ट जारी की गई और अपॉइंटमेंट किया गया। 1100 चिल्लर पोस्ट सैंक्शन हुए, लेकिन जितने भी बाकी अनफिल्ड पोस्ट है उनको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके और अपॉइंटमेंट दिया जाए। हम जो भी चीज़ें हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे सबऑर्डिनेट रूल 22H ये कहता है कि अगर SC ST कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो जो भी मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स है उनको, वो कैंडिडेट्स नहीं है तो ये जो मेरिट बेस पे जो कैंडिडेट्स है उनको सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए। ये हुकूमत का काम। नए साल के आगाज के मौके पर आदिलाबाद में जिला SP गौस आलम की ज़ेर निगरानी में 31 दिसंबर की शाम से ही मुख्तलिफ मकामात और चौराहों पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया, जिसका मकसद नए साल के जश्न को महफूज और पुरअमन बनाना था। टाउन DSP L जीवन रेड्डी, CIs करुणाकर, सुनील कुमार, के फैनेंदर और ट्रैफिक CI प्रणय कुमार ने पुलिस अहदेदारों के हमरा जगह जगह पुलिस बैरिकेड नस्ब करके ड्रंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग और तेज़ रफ्तारी में मुलविस सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। नए साल के जश्न को महफूज और पुरअमन बनाने के मकसद से तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर गाड़ियों की चेकिंग करते हुए ड्रंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग और तेज़ रफ्तारी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट में 31 दिसंबर की शाम से पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग करते हुए देखा गया। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा मोती नगर में वाक़ मस्जिद महबूबिया के अहाते में मदरसा इस्लामिया अरबिया ज़ैनब का इफ्तिताह आज बरोज़ चारशंबा अमीर जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में नाज़िम मदरसा हाफिज़ व ख़ारी शेख बिलाल खादरी, सदर मोहम्मद शमशुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद यूसुफ, सदर इंतज़ामिया मदरसा मोहम्मद खलील व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मस्जिद महबूबिया के मुतवल्ली व नसीब इत्तेहाद ग्रुप के बानी सदर अलहाज मोहम्मद सलीम चिश्ती मरहूम के फर्जंद अलहाज मोहम्मद नासिर अहमद ने बताया कि उनके वालिद मरहूम मोहम्मद सलीम चिश्ती ने रज़ाए इलाही और इसाले सवाब की नीयत से ये मस्जिद और मदरसा उनके मरहूम वालिदैन शेख महबूब और मोहतरमा ज़ैनब के नाम पर 1993 में तामीर करवाया था, जो आज तक आबाद है और इंशाअल्लाह ता क़यामत आबाद रहेगा। कि हमारी जो इबादतें अल्लाह ने फर्ज की हैं, जो इबादतें बदन से ताल्लुक़ रखती हैं, एक नमाज और एक रोज़ा, क्योंकि इसमें कोई माल खर्च नहीं करना पड़ता, कोई और चीज़ खर्च करने नहीं पड़ती, सिर्फ अपने जिस्म से अपने बदन से ही अंजाम देना है। लेकिन रोज़े के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं की है कि फलां जगह ही रोज़ा रखे तो ज़्यादा सवाब है, फलां जगह रखे तो कम सवाब है, ऐसा नहीं। लेकिन नमाज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जगह मुकर्रर करना कि यहाँ नमाज पढ़ने से उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी मिट्टी का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा, इसके बावजूद जो मकान है वो भी ज़मीन का हिस्सा। लेकिन अगर यही नमाज हमें बाजू घर में पढ़, आज अल्लाह के फजलो करम से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद महबूबिया जो मेरे मरहूम दादा जान के नाम से हमारे मरहूम वालिद अलहाज मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब जो 90s में इसकी बुनियाद रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मदरसा जो पहले से ही क़ायम था उसको एक बड़े पैमाने पे आज इनॉग्रेट किया गया है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम कमेटी मस्जिद महबूबिया की कमेटी का, जिसमें शमशू भाई है, खलील भाई है,
यूसुफ साहब है, आदिल भाई है और मुनीर साहब हैं, तमाम फिरदौस साहब, बशीर साहब, आदिल साहब, फिरदौस साहब, तमाम ही कमेटी मेंबर और तमाम मुसल्लियान मस्जिद का तमाम बस्ती वालों के हम शुक्रगुजार है, एहसानमंद है कि उन्होंने हमारी इस मस्जिद को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको आबाद रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मस्जिद को ता क़यामत तक आबाद रखे और इसका अजर अज़ीम मेरे मरहूम वाली जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम चिश्ती मरहूम और हमारे तमाम ख़ानदान के मरहूमीन के इसका सवाब पहुँचता रहे। अल्लाह उनके नाम अमाल को अल्लाह नीतियों से भर दे, उनकी ख़बरों को नूर से भर दे या रब्बुल आलमीन। मैं तमाम ही हज़रात का शुक्रगुजार हूँ और तमाम ही हज़रात के हम एहसानमंद है कि ये मस्जिद को आबाद रखा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ हिंदू भाइयों और बहनों ने किया नए साल का आगाज। 2025 के पहले दिन यादाद्री मंदिर में दिखा अकीदतमंदों का हुजूम। जश्न मनाते हुए तेलंगाना में साल 2025 का आगाज। गुज़िश्ता साल के आखिरी 4 दिनों में फरोख्त हुई 1800 करोड़ की शराब। ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग। हैदराबाद में 1184 तो रच्चाकुंडा में 619 मुकदमात दर्ज। नए साल के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद नॉर्थ सिटी के रहने वालों को सुनाई खुशखबरी। पैराडाइज से मेडचल और जेबीएस से शामीरपेट तक 2 मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने की दी मंजूरी। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले सूर्यापेट हुजूर नगर सब जेल का किया दौरा। कैदियों के साथ किया नाश्ता। जेल के अमले और कैदियों को दी साल 2025 की मुबारकबाद। बीआरएस एमएलसी कविता ने जारी किया बीसी महासभा का पोस्टर। 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन पर अमलावारी। बीसी जातों के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालिक होगा जलसा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।